हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मीटू के क्लासेस में। इस बार मैं आप सबका क्लासेस काफ़ी दिनों बाद ले रहा हूँ। मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं आप सबका रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो अगले बार से मैं एकदम कोशिश करूँगा कि मैं आप अपने दिन का आधा घंटा या 15 मिनट 1 घंटा जो भी है मैं आप सबको निकाल के दूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखें, कुछ नया चीज़ सीखें, सरल तरीके से सीखें। तो मैं ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप सबके लिए कि मैं अपने दिन का 1 घंटा आधा घंटा क्या करूँ निकाल के आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ें सेशंस बना के आपको अच्छे तरीके से क्या करूँ पेश करूँ। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मेंसुरेशन चैप्टर, ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। ये क्लास 8 का है और ये एम एल अग्रवाल की बुक की है। हम लोग इस थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 15.4 का है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। ये क्लास 8 के लिए बस नहीं, क्लास 9th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूले सारे सेम है। और बस आपको किस तरीके से उसे क्या करना, क्वेश्चन के द्वारा इम्प्लीमेंट करना, अपने उस चीज़ को क्या करना सीखना। तो इम्पॉर्टेंट ये सब क्लास के लिए है, इम्पॉर्टेंट क्लास 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है आपका, ये 10th के लिए, तो 8th के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही फिलहाल। ठीक है, चलिए चलिए पहले कुछ फॉर्मूलेस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सब लोग ये तो फिगर जानते ही होंगे। ठीक है, ये सब बताना तो मुझे पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये क्यूब का है, ये आपका क्यूबॉइड का है, ये आपका स्पेयर का है, ये क्या है स्पेयर, ये सिलेंडर, ये आपका कोन है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्या है ज्योमेट्री के आपके कुछ फिगर्स हैं जिनको आपको जानना है क्या है क्या नहीं है। ये इसको हम लोग पहले वाले को क्यूब कहते हैं, दूसरे वाले को क्यूबॉइड कहते हैं, इस शेप को। ऐसे स्पेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर एंड कोन। और इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है कॉस सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी चीज़, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लीजिए एक बाल्टी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में कितनी पानी क्या करे, उसकी कैपेसिटी, मतलब उसमें कितना कैपेसिटी उस पानी को होल्ड करने के लिए, वही क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी में कितनी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने के लिए, ठीक है, वही क्या कहलाता है, उस चीज़ का वॉल्यूम कहला जाता है। कॉस सरफेस एरिया, जो आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर दिख रहा है ना आपको, ये सारे देखिए 1 2 3 और ये साइड वाला 4 4 है ना, ये दिख रहा है। जो जो चीज़ हमें दिखता है सामने से, वही उसका क्या होता है, कॉस सरफेस एरिया होता है। एंड टोटल सरफेस वो होता है जो पूरा, मतलब उस पूरे फिगर का क्या होता है, पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। वॉल्यूम माने क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को कितना कैपेसिटी है होल्ड करने के लिए, लिक्विड कह सकते हैं, या उसमें मान लो लिक्विड डाला जाए, वो पूरी भर जाए, जितना वो कवर करेगा जगह भर के, वो वही क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। कॉस सरफेस एरिया मतलब हमारी आंखों के द्वारा जितना वो दिखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या ना क्यूब है, क्यूब का देखिए 4 सरफेस दिख रहा है हमारे आंखों से, 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है ना, एक यहाँ पे 1 है, 2 है, ये ऊपर वाला 3 है, सामने वाला। ठीक है, ये साइड वाला क्या 4 होगा। ठीक है, तो 4 सरफेस हमें दिख ली, इसी इसको क्या कहेंगे, कॉस सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया पूरे 6 फेसेस है इसके पास, तो सारे 6 फेसेस दिखाएंगे। ठीक है, 6 फेसेस क्या हो जाएंगे आपके टोटल सरफेस एरिया। तो ये ऐसे ही जनरली सबके लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 15.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, और क्या इसकी बेसिक चीज़ें हैं, कैसे मतलब क्वेश्चन को समझना, किस तरीके से करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ ही गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर मेरे वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे आप क्लास 9th में, क्लास 10th में क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बोला गया एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब आप लोग जानते ही कैसे होता है, इस तरीके से क्या होता है, आपका एक क्यूब होता है। ठीक है, जिनके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एज बोला गया। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या कर, साइड को ही क्या बोला जाता है, हम लोग एज बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, जनरली ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो हमें क्या बताना, ए की वैल्यू दिखानी, एज बतानी है, और वॉल्यूम भी बताना। ठीक है, तो हम लोग अभी पीछे देखा गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ पे देखिए यही है ना क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आपका 6 स्क्वायर।
तो ऐसे ही क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूले रिलेट करके क्या करना है, इस चीज़ को करना है। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले सोल्यूशन सब लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि सोल्यूशन लिखेंगे तो एग्जामिनर समझता है क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या दिया गया, गिवन जो जो दिया है उसे लिख लीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इस कितना दिया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, 6a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6a स्क्वायर इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे और लिखते रहिएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 384, यहाँ पे क्या 6 इस यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया तो क्या होगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे फिर फर्दरली ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से काटेंगे 6 1 6 6 इज 36, यहाँ 2 होगा, यहाँ 44 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब फर्दर क्या होगा हमारा यहाँ पे, ए इक्वल टू ओवर रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फर्दर हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इक्वल टू 8 मतलब ओवर रूट 64 की ना 8 वैल्यू आ गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। मतलब एज की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यही आपका क्या है एज है। एज कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आप जनरली अब सब निकाल सकते हैं यहाँ से। एज बस हमें क्या करना था, निकल गया, तो अब निकल जाएगा सब चीज़, ठीक है। यहाँ से एज हमारा निकल गया, एज 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकाला, पहला लेंथ ऑफ द एज क्या होगा, निकल गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ द एज कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। ये कितना, ए की वैल्यू हमारे की 8 है, 8 इंटू 8 इंटू 8, और लास्ट में क्या सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सेंटीमीटर 3 बार होगा। 8 8 जा 64 इंटू 8, इसका भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 छक 48, 48 49 50 51, 512 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। एज हमारा कितना हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया, एज वाला पहला वाला। दूसरा आंसर हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी ईजी है। चलिए, आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो अपने दोस्तों में साझा करिए, जिससे वो भी कुछ सीखे। और क्या करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो उसे क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो सॉल्व अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मतलब लग जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट ये पाई है, ठीक है, यहाँ पे इन टर्म ऑफ पाई बोला है, ठीक है। पाई के टर्म में क्या करना, आपको आंसर देना है। चलिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। लीव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना सॉलिड सिलेंडर का, और उसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना उसका 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, और जो जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हियर क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ
सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपका स्मॉल आर से ऐसे डिनोट कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे करिएगा, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एच कर लेते हैं। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है। पहले सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल लग पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे लिख रहा है ना सिलेंडर, तो इसका 2 पाई, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग यहीं लिखे, क्या फॉर्मूला आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपके सवाल क्या होंगे अच्छे तरीके से लग पाएंगे। अब चलिए, अब देखिए 2 पाई तो आपको दोनों में दिख रहा है ना, 2 पाई आर, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इजी होगा हम लोग को लगाने के लिए। आर और पाई के टर्म में ही हमें क्या करना है, आंसर को बताना। यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, आर 2 पाई आर को कॉमन ले लिए। तो देखिए 2 पाई की जगह पे पाई रखें, आर का वैल्यू कितना आपका, आर का वैल्यू आपका 5 है, और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आपका 10 है, और आर का वैल्यू कितना 5 है। और लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 पाई हो गया, और ये कितना हो गया आपका ब्रैकेट में 15 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 10 एंड 15 का मल्टीप्लाई होता है कितना होगा, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आपको अगर क्वेश्चन समझ रहे और आपको फॉर्मूले याद हैं सारे, तो इजीली आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। चलिए हम लोग फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं आपके, पहले इसको देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एन एक्वेरियम, एक्वेरियम देखिए ना, जिसे मछली उछली रखी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, एक्वेरियम बोला जाता है। इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, ये किसके फॉर्म में, आपके क्यूबाइड के फॉर्म में, जिसका मेजरमेंट क्या दिया, 70 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दिया। द बेस साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ कलर पेपर, ठीक है। इसका जो बैक साइड है, फेस साइड है, और ये सब किसके बेस साइड है, उसको किससे कवर किया जा रहा है, अभी कलर पेपर से कवर किया जा रहा है। तो फाइंड एरिया ऑफ पेपर नीडेड, तो कितना एरिया क्या है नीडेड है, तो वो चीज़ क्या करना आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले जो जो चीज़ दिया गया उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या लिखा गया, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या लिखा गया आपका, पहले लेंथ कितना, लेंथ ऑफ एक्वेरियम कितना दिया गया, लेंथ ऑफ कैरियम, यल से डोनेट कर देते हैं हम लोग, ये कितना दिया गया आपका 17 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा क्या दे, ब्रेथ कितना दिया गया है, ब्रेथ ऑफ एक्वेरियम कितना देगा, ये आपका 28 सेंटीमीटर दिया है। वैसे ही हाइट कितना दिया है ऑफ एक्वेरियम, कितना एच आपका दिया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या के एरिया, पहले बेस का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है, ये बेस का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा ना, बेस आपका एक इस तरीके शेप में है, रेक्टेंगुलर के शेप में है, ठीक है। बेस का निकालना, उसके बाद क्या साइड का निकालना, उसके बाद बैक फेस का निकालना, उसके बाद क्या करना, सबको ऐड कर देना, बस यही काम करना है। नाउ एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, एल इंटू बी,
ये किसका 70 इंटू 28, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आएगा, 7, देखिए कितना 7 का 7/56 हो गया, ठीक है, 6 आ गया, 5 हो गया, 7 में 14, 14×5 19 ना, 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेस का क्या हो गया, ये बेस का क्या हो गया, आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूसरा चीज़ क्या करेंगे, अब फेस, साइड फेस का क्या करेंगे, देखिए साइड बेस का आ गया हमारा, अब साइड फेस निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ साइड बेस, एरिया ऑफ साइड बेस, ये क्या हो गया आपका। अब देखिए ये साइड बेस हो गया, साइड वाला कौन सा, ये वाला दिख रहा ना आपको, ये कौन सा होगा आपका 28-35 होगा, ठीक है। 2 ये वाला दिख रहा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या हो गया आपका, कैसे कर सकते हैं इसको, ये 35 क्या आपका एच है ना, यहाँ पे हाइट एच इंटू, और ये क्या है बी है, ठीक है, ब्रेथ है ना, एच इंटू बी, और ये 2 है, इधर भी आपका 2, इधर भी, इस साइड का भी, इधर इस साइड का भी है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब h कितना है आपका, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, h आपका वैल्यू कितना 35 दिया गया है, b कितना दिया 28 दिया गया है, ठीक है। अब इंटू 2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या करते लगा देते हैं। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 28 कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 1919, मतलब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1960 ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर एक एरिया निकाल, बैक फेस का हमें क्या करना है, फिर से एरिया भी निकालना है, ठीक है। बैक फेस का ये हमारा 70 और 35 वाला, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका 70 ही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या 70 ही है, तो ये इस वाले एरिया का, इस वाले का भी क्या करना, हमें एरिया निकालना है ना। अगेन एरिया ऑफ बैक फेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, L कितना है आपका, L की वैल्यू 70 है, और H की वैल्यू कितना है आपका 35 सेंटीमीटर, इसका लगा देते हैं यहाँ पे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना 7×25 35 का 5 ऐसे 3, 7×3 21 22 23 24, 2450, ठीक है। ये कितना आ गया 2450 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब टोटल को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे बस, उसके बाद हमारा काम खत्म। 10 यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 10 द टोटल एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, टोटल एरिया ऑफ पेपर नीडेड इक्वल टू, अब सबको जोड़ देना है, ठीक है, 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6370 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये क्या होगा, इतनी आपकी, ये क्या होगा, इतना आपका पेपर नीडेड होगा। तो क्वेश्चन समझिए अच्छे तरीके से जो भी है, और जैसे बोल रहा वैसे सॉल्व करते चले जाइए, और फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या है, ये हम लोग का क्या फाइनल आंसर है 6370, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। इस तरीके से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, द इंटरनल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल आर 15 मीटर 12 मीटर इंटू 4 मीटर, देयर आर 4 विंडोज, ईच ऑफ डायमेंशन इतना, 4 ही विंडोज है। ये क्वेश्चन बोला एक रेक्टेंगुलर हॉल का एक रूम है जिसका आपका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या किया गया है, दिया गया है। ये 15 क्या है आपका, ये L है, ये B है, ये क्या है H है।
और उसमें क्या 4 ही विंडो लगा, 4 ही खिड़की लगा, जिसका क्या है आपका डायमेंशन इतना है, और 2 दरवाज़ा लगा है इतना है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, उस पर मतलब वाइट पुट्टी लगाई जा रही है दीवारों पे, ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि और उसका जो है 5 मीटर पर 5 पर मीटर स्क्वायर से क्या हो रहा है उसका मतलब पैसा लग रहा है वाइट वाइट का, ठीक है, वाइट वाइट पेंटिंग का। तो वो बोल रहा है कि टोटल वाइट पेंटिंग का सेलिंग वोलिंग लेने के बाद क्या होगा, कितना उसका खर्चा आएगा। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिएगा, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ा, एरिया 4 वॉल, ठीक है। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, जैसे एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, यही लिख लेता हूँ मैं, ठीक। इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल भी सीख लेंगे। सॉल्यूशन पहले क्या किया, एल कितना, लेंथ कितना दिया है, एल कितना आपका 15 मीटर है, अब ब्रेथ कितना दिया आपका 12 मीटर दिया। ऐसे ही कि आपका हाइट कितना दिया 4 मीटर दिया है। तो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल निकालेंगे, ठीक है। एरिया 4 वॉल निकालेंगे, उसके बाद 4 खिड़की का निकालेंगे, 2 दरवाजे की निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनमें से घटा देंगे, तो जितना दीवार बचेगा उसी पे हमें क्या करना, पुट्टी लगाना है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 × L + B × H, ठीक है। चलो अब फिर मैं अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, इसको 2 हो गया, L कितना है आपका 15 है, और B कितना आपका 12 है, और हाइट कितना आपका 4 है। लास्ट में क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ला देंगे, ठीक, क्योंकि एरिया बोला गया है। ये कितना हो गया आपका 15 × 12 कितना हो गया 27 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 2 × 27 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 × 27 कितना हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 4 80 लेख 2 4 1 5 54। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 चौका 16 86 लेख 5 20 1 21 216 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल कितना आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ विंडो भी निकालना है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ डोर भी निकालना है। तो यहाँ पे 4 विंडोज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ये चीज़ निकल गया हमारा, और दूसरा चीज़ निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ कितना आपका विंडो, ठीक है, 4 विंडो, ठीक है, 4 विंडो। तो 4 विंडो तो पहले 4 तो लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और उसके बाद क्या करना हमें, और देखिए लेंथ ब्रेथ दिया गया, तो इसको क्या करें, ये लेंथ है और ये क्या ब्रेथ है, L × B हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 4, L × B कितना हो 2 मीटर × 1.5 मीटर। तो कितना हो गया आपका फर्दरली 2 में क्या करें, 1.5 को गुणा करें, कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। 4 × 3 मीटर स्क्वायर, और फिर कितना 12 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तीसरा निकालेंगे हम लोग, 2 दरवाजे का क्या करेंगे हम लोग, 2 दरवाजे का क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 2 विंडो, सॉरी 2 डोर, 2 × L + B, ठीक है, L × B सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 दरवाजा है। L कितना आपका यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है, 1.5 मीटर × 2.5 मीटर। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1.5 एंड 2.5 का हम जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 3.75 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3.75 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे फर्दरली हम लोग
2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5, 3 दूना 6 हो गया, तो सही, हाँ सही 7.5 मीटर स्क्वायर। अब हम फर्दर क्या करें, वॉल का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें वॉल का एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग वॉल मतलब दरवाज़ा क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जो वही वॉल बचेगा ना हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग हॉल तो टोटल एरिया में से क्या करेंगे, देखिए टोटल एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस क्या करेंगे 12 मीटर स्क्वायर करेंगे, और माइनस 7.5 मीटर स्क्वायर करें। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना एरिया आएगा, टोटल 196.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी का इसी एरिया, ये हमारा दीवार निकल गया, तो इसी का 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइटिंग वॉशिंग वॉल ऑल फोर हॉल कितना लग रहा, 5 रुपये लग रहा, तो कितना होगा 196.5 मीटर स्क्वायर इंटू 5। ये फर्दर कितना RS कितना आ जाएगा, ये आपका 98,982.50 रुपीज़ आ गया, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, एरिया ऑफ सेलिंग ही बोला गया, ठीक है। सेलिंग भी बोला गया एरिया, उसका भी क्या करना, वाइट पुटिंग कराना, ठीक है। एरिया ऑफ सेलिंग बोला है, तो एरिया ऑफ सेलिंग कैसे निकलेगा, L/B ही निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग का लेंथ डिवाइड तो वही रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मेरे पास जगह काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे बोला गया, देखिए एरिया ऑफ सेलिंग, यहाँ सेलिंग बोला गया ना, एरिया ऑफ सेलिंग L/B हो गया। L कितना आपका 15 है, और B कितना आपका 12 है। तो यहाँ से फर्दर कितना हो गया आपका 180, इस दोनों को मल्टीप्लाई 180 मीटर स्क्वायर हो गया। और इसका भी क्या हो रहा है, 5 रुपया। कॉस्ट कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग वाइटिंग, ठीक है। इसका मतलब सेलिंग का भी वाइटिंग करा जा रहा है, तो 180 मीटर स्क्वायर इंटू 5, तो कितना आ गया आपका RS 18,95, 900 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नाउ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका RS 982.50 प्लस 900, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको ऐड जब करेंगे तो कितना आ गया, ये RS 1882.50, ये आपका क्या है, आपका आंसर आ गया। फाइनली इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जो चीज़ समझ में आ रहा है वो चीज़ अच्छे तरीके से देखिए, और ज़रूर समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से लगेंगे सारे, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो इसको ज़रूर देखिए अच्छे तरीके से देखिए। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार भी वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। जो भी चीज़ बोला गया उसे बस उसी तरीके से करते जाइए, आंसर ज़रूर आएगा आप सबका, ठीक है। और जो चीज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला तो एकदम याद रहने चाहिए एकदम, और जैसे जैसे बोला क्वेश्चन वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फिर अपना। यहाँ बोला गया स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लेंथ, ठीक है। मतलब स्विमिंग पूल का लेंथ कितना आपका 50 मीटर है, और 30 मीटर ब्रेथ, 2.5 मीटर क्या उसका डेप्थ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाला भी फ्लोर, ठीक है, और इसका वॉल जो है कितना
लगेगा अगर 27 रुपये पर मीटर स्क्वायर से क्या किया जा रहा है, इसका रेट लिया जा रहा है, पैसा इतना तरीके इतने रुपये से क्या किया जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन करते हैं अच्छे तरीके से। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, जब हम लोग फ्लोर का भी एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपका 4 वॉल का भी क्या करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे आपके रेट से। चलो लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन। मैं शॉर्ट जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथ आप लोग लिख लीजिएगा। लेंथ कितना दिया आपका 50 मीटर दिया गया है और ब्रेथ कितना दिया गया 30 मीटर दिया गया और हाइट की डेप्थ ही आपका क्या हाइट है, ठीक है 2.5 मीटर दिया है। तो हम लोग पहले क्या निकाल, एरिया 4 वॉल, ठीक है, पहले निकाल लेते एरिया 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला है हमारा। इसको सॉल्व करते 2 है, एल कितना आपका 50 है मीटर, प्लस ब्रेथ कितना आपका 30 मीटर और हाइट कितना आपका 2.5 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 80 मीटर हो गया और ये 2.5 मीटर हो गया और ये कितना हुआ, ये 60 हो गया 2.5 मीटर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया 4 वॉल आपका कितना है 400 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ फ्लोर भी निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, नीचे वाला लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, एरिया ऑफ फ्लोर ये क्या होगा एल इंटू बी होगा। एल कितना आपका 50 है और ब्रेथ कितना आपका 30 है, ये कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। इतना ये आपका क्या होगा एरिया आ गया। अब टोटल एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, जितना हमें क्या करना है सीमेंटिंग कराना है। नाउ टोटल एरिया ऑफ सीमेंटिंग कितना है आपका 400 मीटर स्क्वायर प्लस 1500 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका टोटल 1900 मीटर स्क्वायर। मतलब इतने का 1900 मीटर स्क्वायर का क्या करना है हमें सीमेंटिंग करना है। तो इसका पैसा भी निकाल लेते हैं हम ना, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितना हो गया 1900 मीटर स्क्वायर, कितना होगा इसी से क्या करेंगे 1900 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल पैसा निकल जाएगा कितना रुपया लगेगा। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई 51300 मीटर मतलब इतना रुपया लगेगा। ठीक है, टोटल आपका कितना रुपया लगेगा 51300 रुपये लगेंगे। तो इसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझिए जो बोला है उसी तरीके से सॉल्व करते जाइए, आंसर आपका जरूर आएगा। ठीक है, पहले क्या करना, क्वेश्चन जो बोल रहा था पहले 4 वॉल का भी हमें क्या करना सीमेंटिंग कराना और जो फ्लोर होता सीमेंट का जो मतलब स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है उसका भी क्या करना हमें सीमेंटिंग कराना। तो पहले 4 वॉल का निकालेंगे, उसका फ्लोर का निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल एरिया आएगा उससे क्या करेंगे हम 27 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों को साझा करिए, इससे आप सब कुछ नया चीज़ सीख सकें। और कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझसे क्या करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, जिससे मैं क्या करूँ उस पर कोशिश करूँ वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा है। तो बोला गया देखिए द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 236 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक फ्लोर है उसका रेक्टेंगुलर हॉल का क्या है उसका पेरीमीटर कितना 236 मीटर दी, इट्स हाइट इज 4.5 मीटर, द कॉस्ट ऑफ इट्स फोर्स वॉल एट द रेट ऑफ, वही करना सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस क्या करिए आप इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया निकल जाएगा तो 4 वॉल का एरिया निकल जाएगा तो आसानी से क्या होगा आपका निकल जाएगा। तो पहले एरिया निकालते हैं हम लोग। चलिए, तो पहले क्या क्या दिया गया है आपका देख लीजिए, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं,
ये बदलना पड़ेगा पेन। चलिए मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो पहले क्या दिया गया देखिए, यहाँ पे एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया गया, ठीक है। हियर गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, क्या होता है ये फॉर्मूला 2 × L+B होता है। ये कितना दिया गया 236 मीटर दिया गया, और हाइट कितना दिया गया, हाइट एच कितना दिया है आपका 4.5 मीटर दिया गया है, 4.5 मीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल निकालेंगे, ठीक। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 2 × L+B फॉर्मूला हमारा इंटू एच है, ठीक है। और 2 × L+B का वैल्यू कितना दिया 236 दिया गया, ठीक है। 236 मीटर दिया गया, और हाइट कितना आपका 4.5 मीटर है। तो इसका जब हम फर्दर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये कितना आएगा 1062 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ गए। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए इजी है। सबसे पहले क्या 236 में 4 का मल्टीप्लाई करिए और इसका आधा कर लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 1062 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका कॉस्टिंग है, 1 मीटर कॉस्ट कितना 8.40 पैसा आ रहा है, ठीक है। आसानी से लगाओ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि हमें डोर एंड विंडो को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा आपका, कितना का इतने का इसी एरिया का करना है, तो कितना हो गया RS 8.40 इंटू 1062 मीटर स्क्वायर। ये फर्दर हमारा कितना आ जाएगा 89 8920.80। ये हमारा क्या है, फर्दर हमारा ये आंसर है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से, जो बोल रहा है उस चीज़ को क्या करिए, समझने की कोशिश करिए। आसानी तरीके से आपसे आपका सारा आंसर आ जाएगा। बस जो बोल रहा है उसी हिसाब से क्या करिए, करते जाइए क्वेश्चन। चलिए फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने 7th नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग लगभग क्या कि 11-12 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ज़रूर इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है क्यूबाइडल फिश टैंक ऑफ लेंथ 8 मीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे से दिए गए हैं आपके, 30 सेंटीमीटर ब्रेथ कितना 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। टैंक इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल पे क्या किया रखा गया है, और इट इज़ 3 क्वार्टर्स फुल ऑफ वाटर। ये क्या है, मतलब 3/4, 3 क्वार्टर्स मतलब 3/4, 3/4 क्या क्या वाटर क्या फुल। तो इसका बताना टैंक की जितना सरफेस मतलब पानी जितना उस टैंक में क्या हुआ रखा गया है, फिक्स टैंक वाला, उसी का क्या करना आपका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से निकलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। पहले कितना लेंथ कितना है, लेंथ आपका दिया है 30 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है, हाइट आपका भी 20 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आपका बोला गया है यहाँ पे देखिए 3/4 दी बोला गया ना, मतलब वाटर क्या कर टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल टेल पर रखा गया। तो ये हाइट हम क्या करेंगे, इसको इसी को क्या करेंगे फर्दर हम लोग 3/4 से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा कितना 5 आएगा, तो फाइनली कितना 15 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, ये हाइट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक विच इज कॉन्टेक्ट विद वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेंगे, उसके बाद बेस का एरिया निकाल लेंगे, आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चंस लग जाएंगे। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल
इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। 2 हो, एल कितना आपका 30 है, और बी कितना आपका 20 है, और एच कितना आपका 15 है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो फर्दर कितना 2 इंटू 50 हो गया, और ये कितना होगा 15 हो गया। ये कितना होगा 2 एंड 15 का मल्टीप्लाई 30 हो गया, यहाँ पे कितना 50 हो गया, और फर्दर कितना आ गया, इतना आ गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ बेस भी क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ बेस भी निकाल लेंगे, या टैंक का फ्लोर, टैंक का कह सकते हैं, फ्लोर निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, बेस ऑफ टैंक, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एल इंटू बी हो जाएगा। एल कितना आपका, एल आपका 30 है, 30 सेंटीमीटर। अब बेस कितना आपका 20 सेंटीमीटर है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नाम कितना होगा 600 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ टैंक विच इज एरिया ऑफ टैंक which is in contact with water। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा कितना आ गया, अच्छा 5 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। इसी तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस इजी हैं, आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस आपके इजी तरीके से क्या होंगे, लग जाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड द बेस इज स्क्वायर। बेस आपका क्या है, स्क्वायर है। यहाँ बोला गया बेस क्या आपका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ बेस बोला गया स्क्वायर है। फाइन साइड बताना, साइड ऑफ द बेस बताना, और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ही बताना। तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो इसको भी ख़त्म करते हैं हम लोग। पहले जो दिया गया है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 448 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ हाइट कितना दिएगा, हाइट h 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा, नाउ एरिया ऑफ बेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई हाइट। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 448 सेंटीमीटर क्यूब बाई 7 सेंटीमीटर। इसको जो हम लोग क्या करेंगे, 7 में 7, यहाँ पे 7 42 हो गया, और 42 तो हो गया, यहाँ 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 7 चौक 28, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या बोला गया है, देखिए एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, ये स्क्वायर है। समझ गए। तो यहाँ से क्या होगा, उसका एरिया ऑफ बेस साइड भी निकल जाएगा आपका। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, यही क्या आपका स्क्वायर है। समझ गए, यही क्या दिया गया आपका स्क्वायर है। स्क्वायर एरिया कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है।
तो ये कितना होता है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू ओवर रूट 64 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब उस एरिया का साइड कितना आ गया आपका, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का साइड कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है हमें, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही ना। तो यहाँ पे देखिए लेंथ, मतलब ये आपका हाइट दिया, देखिए यहाँ पे दो चीज निकल गया। हाइट आपका कितना है 7 है, और एल कितना आपका 8 है, और ब्रेथ भी आपका कितना है 8 है। अब इसी से क्या करना आपको, उसका सरफेस एरिया निकालना है हमें। सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग फिर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या है आपका फॉर्मूला, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एस इंटू एल, यही फॉर्मूला है। अब इसी पे क्या करना, हमें सॉल्व कर देना है। 2 हो गया, एल कितना आपका 8 है, और ये बी भी हमारा क्या 8 है, प्लस बी कितना हमारा 8 है, एच कितना हमारा 7 है, एच कितना आपका 7 है, और एल कितना आपका 8 है। और इसे क्या करना, सॉल्व कर देना है। 2 ये कितना होगा 64 हो गया, इस 56 हो गया, ये भी कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब ये कितना, यहाँ लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देते हैं। 2 हो गया, इनको सब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 176 आएगा। ठीक है, 6 4 10 10 से 1600 तो यही आएगा। ठीक है, हम तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर आया है। ठीक है, ये पहला वाला ये आंसर हमारा, ये पहले पार्ट का है, और ये हमारा क्या है दूसरे वाले पार्ट का है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करिए आप लोग। आई होप सो आप लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, और समझ रहे हैं तो ज़रूर मेरे वीडियोस को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, साझा करिए। फॉर्मूले से याद होने चाहिए, फॉर्मूले से याद रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, और मैं सारा क्वेश्चन करा देता हूँ। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द 9 वाले देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन रेशियो 5:4:2, 5:4:2 के रेशियो में दिया गया। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम सॉलिड का क्या करना, वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया दिया गया है आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड का, तो कितना है आपका ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपका 2 इंटू एल प्लस बी यही फॉर्मूला है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सॉलिड बोला गया, तो ये क्या आपका क्यूबॉइड ही है, समझ गए। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्यूबॉइड ही है, समझ गए। यहाँ पे क्यूबॉइड ही है, मतलब क्यूबॉइड का ही क्या दिया गया आपका, क्यूबॉइड ही दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो लिखा गया पहले लिख लेते। सोल्यूशन एल कितना दिया गया आपका, हम लोग एक्स मान लेते, लेट मान लीजिए, लेट 5x। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। एल कितना 5x हो गया, ब्रेथ कितना हो गया आपका 4x हो गया, और ये आपका कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना देगा आपका, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं, या तो फिर रेक्टेंगुलर सॉलिड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक है, टू इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये फॉर्मूले ऐसे पे क्या कर, ये फर्दर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। एल के वैल्यू कितना 5x है, और यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू कितना आपका 4x है।
प्लस बी का वैल्यू कितना 4x, एच का वैल्यू कितना आपका 2x, प्लस एच का वैल्यू कितना 2x, एल का वैल्यू कितना आपका 5x। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1216 2 ये कितना हो गया आपका 20x², ये कितना हो गया 8x², और ये कितना हो गया 10x²। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं यहाँ पे। 2 6 जा 12 होता है, उसके बाद कितना हो गया 0, 2 8 जा 16। अब इसको 20 प्लस 10 कितना होगा 30 होगा, 30 8 38, 38x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, और x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 608 डिवाइड बाई 38, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको हम क्या करेंगे 38 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा आपका 16 बार में चला जाएगा। ठीक है, 16 मतलब x² की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे √16 हो जाएगा, तो कितना आ गई 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आप जो भी निकालना है वहाँ से सब कुछ क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा x की वैल्यू आ गई 4, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब तो सारे निकल जाएंगे आप सबके। तो l का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ पे 5x है, x का वैल्यू कितना है 5 × 4 हो गया, मतलब 20 सेंटीमीटर। और वैसे ही b का वैल्यू निकल जाएगा 4x, 4 × आपका 4 है, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वैसे ही h की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 2x है, यहाँ पे 2 × 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये सारे आपके ऐसे सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अगले चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विथ एंड 3.5 मीटर हाइट। इट हैज़ 2 डोर्स ऑफ साइज 1.1 मीटर एंड इतना इतना दिया गया। तो फर्स्ट ये सेम क्वेश्चन किया गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग किया गया है, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए। बोला गया है रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ कितना 6 मीटर है, विथ कितना 5 मीटर और हाइट कितना इतना है। 2 दरवाजे हैं, उसका साइज लिया 3 थी विंडो, उसके भी साइज देंगे। उसका क्या रहा द कॉस्ट ऑफ वाइटनिंग वॉश। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसको किया गया, पहले क्या करिएगा रेक्टेंगुलर रूम का एरिया निकालिएगा, उसके बाद दरवाजा का भी है और जो खिड़की का ऐड करके क्या करिए घटा दीजिएगा, उसको जो आएगा उससे क्या करिएगा 5.30 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये शायद हमारे ख्याल से लास्ट वाला है हम लोग का, नहीं इसके बाद भी हम लोग का शायद एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। कह रहा थ्री क्यूब्स ऑफ सिल्वर विथ एज 3 सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मेल्टेड रिकेस इनटू द सिंगल क्यूब। उसको इनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग द सरफेस ऑफ द न्यू क्यूब्स विथ गोल्ड। और उसको बाहरी जो सरफेस है ठीक है उसे क्या किया जा रहा है गोल्ड से सिल्वर किया जा रहा है, जिसका पैसा कितना लग रहा है 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से क्या हो रहा है लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसका आपका वो निकालेंगे, हम लोग एज निकालेंगे। ठीक है, क्यूब का क्या करेंगे एज निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे 3 क्यूब्स बोला गया है, इसका साइड मतलब ऐसे क्या किया गया 3 क्यूब्स है, मतलब मान लीजिए एक ये क्यूब है, एक ऐसे क्यूब है, एक ऐसे, 3 क्यूब को क्या क्या मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट करके एक ऐसे बड़ा सा क्या किया जा रहा है क्यूब बनाया जा रहा है। तो जिनका क्या दिया गया लेंथ ब्रेथ हाइट की सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये देखिए 3 क्यूब्स ऑफ सिल्वर विथ एजेस, एज की एक का 3 है, एक का क्या है 4 है, एक का 5 है। ठीक है, मतलब इस एक क्यूब का एज कितना 3 है, इसका क्या 4 है, इसका कितना 5 है। तो आपका नेट क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है नेट क्यूब निकालने के लिए क्या होता है नेट क्यूब एज का फॉर्मूला होता है ओवर रूट, ये मान लीजिए x है और ये y है, ये z है, तो x² प्लस y² प्लस z² होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इसका एज निकालेंगे नेट वाले का।
तो ये देखिए ये हमें ले लेते एक्स का, इसका ये एक्स हो गया, ठीक, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो ये 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये फर्दर हम लोग क्या करेंगे इसका, सॉरी क्यूब, यहाँ सॉरी क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से गड़बड़ हो गया मेरा, यहाँ से इसका क्यूब कितना होगा आपका, 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 to 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 to 5 हो जाएगा। अब फर्दर हम इसे क्या करेंगे, इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये फर्दर ए क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√216 आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 216 क्या क्यूब है, 6 का क्यूब होता है, ठीक, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से ये हो गया हमारा ए का वैल्यू, मतलब जो फाइनल एज है, एज जो है वो कितना निकल गया 6 निकल गया। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका क्या है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो निकालेंगे, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो 6 हो गया, ए की वैल्यू कितना 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 36 हो गया, और ये फर्दर कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फर्दर क्या करेंगे, इसका कॉस्टिंग कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ गोल्डिंग, ठीक है, कितना हो जा रहा है आपका 3.5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 3.50 इंटू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 156 रुपीज़ आ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मतलब बस सॉल्व करते जाइए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको सॉल्व करते जाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग का क्या एक लास्ट क्वेश्चन है, ज़रूर उसको देखिए ध्यान से, कैसे करना कैसे नहीं करना, इसको भी हम लोग क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा ईजी ही है पहले के जैसे। तो बोला गया द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4375 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का जो है, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ होलो सिलेंडर कितना आपका CSA, ठीक, इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है ऑफ होलो सिलेंडर। फोर 375 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर दिया, ठीक है। और ये क्या की जा रहा है, लॉन्ग क्या की जा रहा है, इसके हाइट के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, इसको कट किया जा रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसका क्या करना आपको पेरीमीटर बताना, ठीक है, पेरीमीटर बताना। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि एक क्या है ऐसा आपका होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या आपका होलो सिलेंडर है, ठीक है। और ये क्या किया हाइट आपका, इसका विड्थ ही क्या किया जा रहा है, हाइट है, आप समझ गए, विड्थ ही क्या है। अब इसको क्या किया जा रहा है, ऐसे इस हाइट के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, ठीक है। अब काट के किया जा रहा है, इसको फर्दर कैसे बन जा रहा है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में बन जा रहा है इससे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपका रेक्टेंगुलर शेप में बन जा रहा है। तो इसी का तुम्हें क्या, आप सबको क्या करना है, इसी का आपका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। इसी का पेरीमीटर निकाला, तो विथ ये कितना 35 सेंटीमीटर है इसका हाइट, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं पहले करते हैं, ठीक है। चाहे जो जो दिया गया उसको क्या करते हैं कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे, ये यही हमें, ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है, यही आपका घेरा है, यही क्या है आपके इसके बराबर, L के बराबर है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला 2πr होती है। यहाँ से पहले r की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका देखिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, 2πRH ये फॉर्मूला होता है 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर दिएगा।
यहाँ पे क्या है 2, पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7 रखते हैं। आर का वैल्यू कितना देगा यही निकालना हमें। एच कितना है आपका 35 है, और ये कितना 4375 दिया गया। और ये यहाँ से क्या करेंगे हम लोग काटना पीटना स्टार्ट करेंगे, काटेंगे तो हमें क्या होगा कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू मिलेंगी। देखिए 7 × 7 7 5 × 35, 5 से काटते हैं इसको, 11 से 11 2 ना 22, ठीक है। इसको काटते हैं 11 से, 11 3 33, 33 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 हो गया, और 7 3 10, इसको हम लोग काटेंगे 11 से, कितना आ गया आपका 4375 डिवाइड बाई 11। नहीं कट रहा ना हमारा, ये नहीं कटेगी 11 से, ठीक है। इसको हम लोग 11 से नहीं काटेंगे, ये सॉरी यहाँ पे मैं इसको हम लोग इसको 5 से काटेंगे पहले। देखिए 5 1 ये कितना होगा 5 1 5, ये कितना हो गया आपका 5 8 40, 5 8 40 हो गया। और ये कितना होगा 5 5 5 7 35 हो गया, 5 5 25 हो गया, इतना आ गया। अब इसको फिर से कटेगा तो नहीं कट रहा है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 875, और नीचे कितना आ गया आपका 44 आ गया, ठीक है। इतना आ गया आपका सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यही है, यही मैं बोला हूँ, यही आपका क्या लेंथ के बराबर है, समझ गए। यही आपका लेंथ के बराबर है, इसके मतलब इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे, इस यहाँ से काटेंगे तो ये काट के क्या होगा ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसी तरीके से क्या होगा इसका शेप आएगा। नाउ इसी को क्या बोला है सरकमफ्रेंस बोला जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला 2πr होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 आर की वैल्यू हमें निकल गई, इसका पाई का वैल्यू 22/7 रखते, आर की वैल्यू कितना आपका 875 डिवाइड बाई 44 है। तो इसको काटते देखिए ये 44 कट गया इससे, ठीक है, कट गया पूरा। 7 1 7 हो गया, ये कितना हो गया आपका 7 1 7 हो गया। और यहाँ पे 7 यहाँ 2 हो गया, 7 2 14, और 3 7 5 35, कितना आ गया आपका, मतलब एल की वैल्यू यही आपकी एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ गई आपका, एल की वैल्यू कितना आ गया आपका 125 आ गया सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इसका निकल ही जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। नाउ यहाँ पे कर देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 2 × L + B। तो L की वैल्यू कितना 125 है, अब B की वैल्यू कितना हमारी ब्रेथ 35 है, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये कितना 160, ये कितना आ गया फर्दर 16 3 32 320 सेंटीमीटर आ गया आपका पेरीमीटर। तो आई होप सो आप सब लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगाने को सीखे होंगे। और ये जनरली क्या रात के करीब करीब आपके 2 बजने वाले हैं, 2 बज गए हैं, 2:05 हो रहे हैं। मैं अब जाके क्या कर रहा हूँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई होप सो आप सबको समझ में आया अच्छे तरीके से। तो ज़रूर अगर ये समझ में आया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को साझा करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे और मैं आपके लिए हर एक सेशन लाता रहूँ अच्छे तरीके से। और कोई सा भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जवाब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस सब पे वीडियो बनाने के लिए जितना मुझसे हो सकता है। और मैं अपने लाइफ का जो भी है आधा घंटा 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाता हूँ आप सबके लिए, इससे कुछ ना कुछ आप चीज़ सीखें, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साझा करिएगा दोस्तों में, और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।